पार्ट 2, ध्यान के जरिए गहरी शांति में उतरने के बाद होने वाले अनुभव। सर मैं भी बिल्कुल आपकी तरह था। आपने भी आज खूब प्रयास किया होगा। अगर पोटी नहीं आ रही तो पानी 2 गिलास फालतू पिया होगा, उड़ू बैठने की कोशिश की होगी पैरों के बाहर, थोड़ा कूदने की कोशिश की होगी, थोड़ा घूमने की कोशिश की होगी, और बेचैनी हो रही होगी, पता नहीं क्यों मैं पेट साफ़ नहीं हो रहा। हर चीज़ में हम एफर्ट पे एफर्ट लगाए जा रहे। भाई मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक बार आप शांति के पथ पे चलो। आप जब गहरे शांत होने शुरू हो गए ध्यान के पथ पे, तो आपको पता ही नहीं है, अपने आप पेट साफ हो जाएगा अपने आप, और शरीर पूरा ऊर्जावान हो जाएगा अपने आप ही। अब बताऊँ कैसे? बताऊँ? बड़ी गहरी बात है, गौर करने वाली बात है, ध्यान देना। आप मोदक बनाते हो, मोदक लड्डू गणेश जी के। आजकल बाज़ार में बर्तन आते हैं, तो गोल लड्डू चाहिए तो गोल सांचा आएगा, अगर चकोर चाहिए चकोर सांचा आएगा, ट्रायंगल चाहिए, अलग अलग सांचे आते हैं। समझने का मतलब क्या है, जैसे क्ले खेलते हैं ना बच्चे मिट्टी वाला गेम खेलते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके के बर्तन आते हैं। तो मिट्टी भर के बच्चे अलग अलग बर्तनों में डालते हैं। मिट्टी सब में एक समान होती है, लेकिन बर्तन का साइज, बर्तन का जो आकार होता है, उस आकार के हिसाब से मिट्टी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ऐसे ही हमारी ऊर्जा है मेरे बाबू। तुम बीच में से हट जाओगे ना यार, कीर्ति मैं तुझे सही बता रहा हूँ बेटे, तेरे को अगर जीना है ना, और तो और मेरे दोस्त हैं महाराज जी मेरे बड़े प्यारे, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे लिए वो भगवान का रूप है। मतलब मुझे कोई इसमें डाउट भी नहीं है। 90 साल के व्यक्ति, हनुमान जैसा उनका हृदय, बापू ब्रह्मचारी जी, और 90 साल की उम्र में इतना प्रेम भाव। लेकिन मैं उनको भी एक बात कहता हूँ हमेशा, मैंने कहा हम किसी को बचा नहीं पाएंगे और खुद भी बच नहीं पाएंगे अगर हम होश में ना रहे तो। क्योंकि होश होगा ना, जागरूकता होगी, शांत होंगे। अब एक भगवान की जरूरत नहीं है, अब एक गुरु और सबका पालनहार बनेगा। अब 90 साल के हमारे मान लो बापूजी, इतने परिवारों को मान लो वो देख रहे हैं, और सारे परिवार कह रहे, नीलेश भाई भी कह रहे, संजू भाई भी कह रहे, जयेश भाई भी कह रहे, हिना दीदी भी कह रही कि बापू है। भाई बापू तो हैं, लेकिन बापू कब तक रहेंगे मेरे भाई? आपको अल्टीमेट जागना पड़ेगा। आपको बापूजी से प्रेम, शांति, आनंद, उनसे पूछना पड़ेगा कि आप इतने शांत कैसे रहते हो, आप इतना प्रेम में कैसे रहते हो। और उनकी तरह आप रहने की कोशिश करोगे तो आपके अपने मसले हल होंगे और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाओगे, और तो और परिवार के लिए छोड़ो, अपने लिए कुछ कर पाओगे। तो मैं अब भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा साहब। मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे मिट्टी का बर्तन लाते हैं ना बच्चे खेलने के लिए, उसको बोलते हैं क्ले गेम, क्ले वाला, तो उसके अंदर जिस आकार में मिट्टी डालते हैं वही आकार बन जाता है। जैसे मोदक लड्डू के लिए आप नए नए तरह के बर्तन लाते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने हमारी ऊर्जा के लिए जो हमारा आकार चुना है, हमारा जो शरीर बनाया है, अगर तुम बीच में से हट जाओ, तुम कौन? अहंकारी मन, जो ढेर सारा प्रयास कर रहा है, ढेर सारा जोर लगा रहा है, अगर वो एक बार मेरे कहने पे, आप बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, एक बार आप जोर हटा दो, एफर्ट लगाना बंद कर दो, आप एक बार शांत मन होकर बैठ जाओ। आपको पता नहीं है, आपकी यही ऊर्जा पहले नीचे जाएगी बाल्टी के अंदर, बाल्टी मतलब ये नाभि के नीचे और हृदय तक, यहाँ पे कोई जीव बैठा है, पहले ऊर्जा यहाँ जाएगी बाल्टी के तल में, और फिर यहाँ से फुहारा फूटेगा। आपने फाउंटेन देखा? फाउंटेन ऐसे फूटता है और सारे में ऐसे ज़ुर्र से सारे में फैल जाता है। फाउंटेन वो फुहारा ऐसे छोटी सी नाली से निकलता है और सारे में प्रकाश कर देता है। ऐसी आपकी ऊर्जा नीचे से उठेगी और आपके पूरे सांचे में जो आपके बर्तन का आकार है उसमें अपने आप ही फिट हो जाएगी। आप कोशिश कर रहे हो तो एक रोग ठीक होता है, दूसरा रोग दोबारा से हो जाता है, दूसरा रोग ठीक करते हो, तीसरा रोग हो जाता है। जबकि ध्यान में करना क्या था? आपको कुछ करना ही नहीं था। ध्यान में आपको करना क्या था बताओ? कुछ करना ही नहीं था। हाँ, आप कर रहे हो तो स्पेसिफिक
किसी एक चीज़ पे काम करते हो, एक को ठीक करते हो, दूसरा खराब हो जाता है। आप शांत रहना शुरू करो, आप ध्यान में समर्पण करना, भक्ति, हनुमान जी बनना, राम जी के प्रति समर्पण करना। क्या आप शांत मन होकर एक बार बैठ जाओ, क्या परमात्मा जो करेगा ठीक करेगा, मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करूँगा। एक बार शांत रहने की कोशिश करो आप, आपकी ऊर्जा अपने आप फुहारे की तरह फूटेगी नीचे से, मूलाधार चक्र से नाभि वाला चक्र आपका स्वादिष्ठान को भेदते हुए, नाभि चक्र मणिपुर चक्र को भेदते हुए, अनाहत चक्र हृदय चक्र को भेदते हुए, कंठ कुंभ विषाद्य चक्र इसको भेदते हुए, आज्ञा चक्र इसको भेदते हुए, सप्तम द्वार आपका जो है वहां पर आपको महसूस होगी। ऐसे चलेगा, ऐसे गर्र गर्र, और आपको जीवन में लय अवस्था, आनंद, प्रेम, शांति आपको महसूस होगी। आप कहोगे वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मतलब कितना प्यारा आपको भगवान ने बनाया, आपको पता ही नहीं है। आप एक बार अपने पिता परमात्मा की, परमानंद के आनंद रूप बन के बैठ के देखो, आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ भाई। मुझे बहुत दर्द होती है ना, अब मेरा अंदर से मन नहीं है, शरीर में जान नहीं है, भारी शरीर है मान लो, तो टांग ठीक करने की कोशिश करता हूँ तो मन उदास हो जाता है, क्योंकि शक्ति लगाने का मन नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा तो शक्ति लगानी पड़ेगी। तो एक चीज़ ठीक करता हूँ, दूसरी चीज़ खराब हो जाती है, दूसरी चीज़ ठीक करता हूँ, तीसरी चीज़ खराब हो जाती है। फिर मुझे पता लगा, ओहो मैं कर दी हीरे, एक दिन टूट जाना, खाली हत्ती आई तो खाली मुड़ जाना। आपको बीच में से हटना है मेरे भाई, आप हट जाओ बीच में से। आप केवल अपनी ऊर्जा को अपने बर्तन में फैलने दो। आपको खबर नहीं है, जब ऊर्जा अंदर जाएगी तो अपने आप ही अपने आकार में, अपने बर्तन के जो आपका शरीर का आकार है, नस नाड़ियों का आकार है, अपने आप ही उसमें बहनी शुरू हो जाएगी। कैसे? जब तुम हट जाओगे, जब तुम बीच में से निकल जाओगे तो अपने आप ही। तुम कौन? बस मैं, अहंकार, जो बहुत कुछ जान चुका है। बोले पता नहीं मैं कितना जान लिया, मुझे बहुत जानकारी है, मुझे किताबों में पढ़ने को मिल गया कि प्राणायाम करने से ये होता है, फला से ये होता है, काढ़े पीने से ये होता है। अरे भाई, काढ़ा पियोगे, एक बीमारी ठीक करोगे, आपका पित्त बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पित्त बनेगा, ठंडा दूध पियोगे तो कफ बनना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, ये कब तक जो है, अच्छा कफ बनना शुरू होगा तो दूसरी कोई चीज़ लोगे तो वायु बननी शुरू हो जाएगी। तो कब जीवन में आपका पित्त, कफ और वायु आपका सम होगा? कभी होगा ही नहीं भाई। आप बीच में से हट जाओ, मैं सही बता रहा हूँ, आप बीच में से हट जाओ। हमारे बीच में हटने का नाम है ध्यान, समर्पण, साक्षी भाव। बस आप बीच में से निकल जाओ, आप परमात्मा को समर्पित कर दो। भाई, जिसने बनाया है ना, उसने 100% पूरा बनाया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ विद प्रूफ, मेरे साथ ध्यान करना हो आपको, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है। जिसको भी भ्रम हो, साइंटिफिक प्रूफ कर दूंगा भाई, साइंटिफिक, कि पेट भी खुल के साफ हो जाएगा बगैर किसी क्रिया के। बस एक बार अपने आप को, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आनंद रूप। हाँ, नाश्ते का टाइम है भाई, ध्यान से ऑडियो सुन लियो अगर सुनने का मन हो तो। आपका ओरिजिनल स्वरूप है आनंद स्वरूप। अगर तो आप आनंद से रहे, संतोषी रहे, आनंद का मतलब होता है गहरा संतोष, आपको कोई शिकायत नहीं, प्रेम से रहो आप, निष्काम रहो आप, ईमानदार रहो आप, सत्य के पथ पे चलो आप, आपकी सारी बीमारियां, सारे दुख दूर करेंगे राम। आते जाते जग में भलाई का काम, सारे दुख दूर करेंगे राम। सच्चाई है। अच्छा, राम राम भाई साहब, राम राम। कहीं सुनी माफ़, मेरा अनुभव है भाई, मैंने शेयर कर दिया। आपकी मर्जी है मानना तो ठीक, तुम्हारे करने से ज़्यादा बवाल हो रहा है मेरे दोस्त। तू रुक जा, तू एक बार रुक जा, केवल एक बार। जो परमात्मा है, उसका जो स्वभाव है, केवल तू उसके ऊपर चल, बस तेरे सारे काम अपने आप हो जाएंगे। केवल मेरी एक बात मान ले, कुछ देर के लिए तू अपने आप को साइड में कर दे।